इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी पदयात्रा आयोजित की जाती है। इस यात्रा के माध्यम से विद्यार्थी गांव तथा शहर दोनों जगह जाकर लोगों को 31 ऑक्टोबर 1875 बराबर आपल्या सरदार वल्लभभाई पटेल 31 ऑक्टोबर 1875 रोज जन्मे आता जे कर्मचारी आम्ही परिवारात एक नमस्ते सभी को, मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो मेरा नाम याना माई है, मैं अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली हूँ। तो यहाँ अभी गुजरात विद्यापीठ में बीएड की पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। तो मैं अभी बात करने जा रही हूँ स्वदेशी के बारे में। आप लोगों को स्वदेशी के बारे में कुछ आइडिया है? स्वदेशी का अर्थ है अपने देश या अपने देश में निर्मित वस्तु। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, हम स्वदेशी को कैसे आगे ले जा सकते हैं? कोई बताइए। विदेशी का उपयोग कम करें, स्वदेशी का उपयोग। हाँ, विदेशी का उपयोग कम करें और स्वदेशी का उपयोग ज्यादा करें। हाँ सब आप कहाँ से? मैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल से? हाँ बहुत जल्दी। यहाँ से हम ये रस्सी बनाते हैं सूता, इसके बाद उस सूता से हम काटे के कपड़े बनाते हैं। हाँ, जो एक आसन होता है, मैं लेकर आई हूँ इसे, लेकिन बाजार से नहीं। इस आसन को हमें नीचे पे बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाऊँगी, कोई नहीं। आज हमने 2 स्कूल कवर कर लिया है, आज जल्दी हो गया। अभी हम कल के लिए स्कूलों से परमिशन लेने जा रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि हमारा ग्रुप फिर से वो बात गया है। पहले हमारा ग्रुप में 12 इंसान था, जब हम 12 मेंबर थे तब हम 3 अटेंड कर रहे थे। अभी 6 है, इसलिए सर एक दिन में 2 स्कूल। बहुत बारी है ये कितना निकला है। गांधी जी की जय हो, नारा लगा दो, तुमको नारा लगा के जाना चाहिए। क्या बोल रहे थे? तुम्हारी आवाज नहीं आती है, और जोर से बोलो। चल चल के थक गए हैं हम लोग, अब इधर आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। अभी ये जो बोला था उसको अभी ये तागिन डायलॉग में बोलेगा। ओके, मैं बताती हूँ। बताओ। नो मो नो मो मो नहीं, ngो नो लो ngो 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 का मतलब मैं बहुत थक चुकी हूँ। ngो अचले अपीपकू अपीपकू। अपी हाँ अपी पक हाँ, बोले तो तुम वाह। बस ngो अचले चले अपीपकू। पकू। हाँ, हो गया। निंगो एक्चुअली कुछ और ना, अभी कुछ और सिखाएगा हम जो नांगो आ ना नहीं, आ नहीं ना, अभी हम सही बोले क्या आ बोल रहा था, अभी बोले कर को। चलो 1 2 3 नांगो अचले मंगपा दो। अभी स्पीड से ना, नांगो अचले मंगपा दो, नांगे अचले मंगपा दो। हाँ, सही बोले ना। इसको क्या होता है?
ऐसे जाते हैं। ओके, दिस इज दी 3rd डे ऑफ पद यात्रा। तो आज हमारा तीसरा दिन है। धूप देखो, धूप। बपोरी बताइए, काम करिए। ये क्या व्लॉग? हाँ, ये मेरी ब्लॉगिंग चल रही है। ये तो अभी हम सही में पद यात्रा के लिए निकल रहे हैं। इतना दूर चल कर आ गया और जाना बाकी है अभी। अभी हमारे टीम में 5 लोग हैं सर। कल 6 थी, लेकिन एक उससे बीमार हो गई है तो वो आज नहीं आ पाई। तो आज हमारे टीम में 5 जन हैं। हाय गाइस, चलो। ये याना दीदी अरुणाचल प्रदेश से और मैं हूँ बिहार से। हम सब पद यात्रा कर रहे हैं गाइस। हाँ देखो, हमारा पद यात्रा का डे 3 है। ये लोग बहुत आलसी है गाइस, चलने का नाम नहीं लेते। हाँ चल रहे हैं, पहले से तो चल रहे हैं हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सब चल ही रहे हैं। हमारी वॉकिंग की एक्सरसाइज भी हो रही है, अभी जो हम कभी नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो डेली करती हूँ, रनिंग करती हूँ 5 किलोमीटर। हमारी टीम जो सही वाले पद यात्रा पे निकले हैं। कब से चलिए जा रहे हैं। कितना मिनट हुआ ना हमें वहाँ से इधर तक पहुँचने में? 5 मिनट। मुझे नहीं लगता 5 मिनट हुआ है, 10 मिनट। बहुत दूर था ये। अभी हम एक बीच गलियों में पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारे स्कूल नहीं मिल रहे हैं और दूर है, जल्दी आओ और जाना बाकी है। मैं चला शहर से दूर गलियों के बीच में। गाइस हम चांदखेड़ा में पहुंच चुके हैं, लेकिन स्कूल का पता नहीं है। गुजरात विद्यापीठ में हर साल एक पद यात्रा का आयोजन किया जाता है और हर साल अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। जैसे कि पिछले साल वो ग्रामीण जीवन में प्राकृतिक खेती और उसके बारे में, तो हमने ग्रामीण जीवन में चाकरी सब ये सब समझा था। और आवाज आ रही है सबको? नमस्कार आप सभी को। मैं ईशा क्षत्रिय गुजरात विद्यापीठ से BSc माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ और आज मैं आपको स्वावलंबन एवं स्वदेशी के संबंधित एक कविता व्यक्त करने जा रही। इस देश की मिट्टी प्यारी, इसी से है खुशहाली सारी। देशी वस्त्र देशी खाना, यही है भारत का तराना। चलो मिलकर ले प्रतिज्ञा आज, स्वावलंबन बने जीवन का राज। अपनी धरती अपना मान, यही है भारत देश की। धन्यवाद। यहाँ पे हमारा डे 3 खत्म होते हुए, तो अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। हाय, आज हमारा 4था दिन है पद यात्रा का। तो अभी मैं हॉस्टल से निकल रही हूँ। देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है। अभी बजा है सुबह का 6 बजे। तो मेरे बाकी दोस्त लोग आगे में रुक रहा है मुझे, तो मैं अभी निकलती हूँ। बाय, देखते रहो ना। ये कुत्ता जो हम लोग का साथी बनना चाह रहा है, पहले से हम लोग को पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए वो दोनों को देखो इससे पीछे चुराने का कोशिश कर रही है। रास्ता में पुराना चला करते, हम पीछे ना जाए। देखो ये कुत्ता आ गया फिर से।
ये भी हमारे साथ पद यात्रा के लिए निकले। उसको दिखो ना, चिड़िया को दिखो ना यार, पूरा उड़ रहे थे। हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है और युवाओं को बढ़ावा का मौका देता है। गांधी जी का कहना है, स्वदेशी वो है जो हमारे देश के हित के लिए सामने आए। तो हम सब विदेशी के ज़्यादातर सामान यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम जो खरीदारी करते हैं वहाँ के जो सब पैसे हैं वो जो विदेशी कंपनियों के खाते में ज़्यादा हमारे देश के अंदर नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए, स्वदेशी को खरीदना चाहिए। स्वदेशी को खरीदने से क्या होगा कि जो हमारे जो पैसे हैं वो हमारे देश के ही अंदर में रहेगा, भारत के ही अंदर में रहेगा। इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान में रख के स्वदेशी को अपनाना चाहिए। जैसे कि हम जब कुछ सामान खरीदते हैं तो पीछे में लिखा होता है मेड इन इंडिया, और अगर विदेशी की कंपनियों के होंगे तो उनकी कंपनियों का नाम होगा। तो हमें कुछ भी सामान खरीदने से पहले पीछे देखना है, अच्छा ये मेड इन इंडिया है। जैसे कि हम एक शैम्पू खरीद रहे हैं तो शैम्पू तो कई प्रकार के होंगे, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जो मेड इन इंडिया लिखे हम उसे ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे भारत की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। और ऐसा होगा कि जो अभी जो स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप जो अभी जो नया काम शुरू करना चाहते हैं जो युवाएं लोग जो, तो अगर उनके बनाए हुए सामान को हम खरीदेंगे तो वो युवाओं को भी मदद मिलेगा और साथ ही वो पैसा हमारे देश के अंदर ही रहेगा। आप लोगों को समझ में आया मैंने जो बताया? तो अगर आप लोगों को कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग एक नाम बताइए जो हमारे जो स्वदेशी हो, जो हमारे भारत में बना हो। एक सामान बताइए जो आप लोग रोज यूज करते हो। हाँ, चलो मैं बताती हूँ। आप हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ, ये सब स्वदेशी, इनके लिए तालियां बजाइए आप लोग। सोलमन के बारे में बताऊंगी आज। सोलमन किसी को आइडिया है कि क्या है? अभी सबसे पहले आपको नैन्सी दीदी ने आपको बताया है। हाँ, क्या? सोलमन मतलब जो हम खुद से कार्य करते हैं, दूसरों पे निर्भर नहीं रहते हैं। हमारे कार्य हम खुद से करते हैं, उसे स्वावलंबन कहते हैं। और स्वावलंबन गांधी जी के अनुसार स्वदेशी और स्वावलंबन एक दूसरे के पूरक है। जब हम हमारे भारत की वस्तुएं खरीदते हैं तो फिर हमारे उद्योग, कारीगर और किसानों को प्रोत्साहन मिलता है उससे कि हाँ हमें हमारे देश की हम वस्तुएं बनाते हैं तो हमें हमारे भारत के लोग हम यूज़ कर रहे हैं तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। जब हम हमारे देश की वस्तुएं अपनाएंगे तो फिर हमारे देश के जो पैसे हैं वो हमारे देश में ही रहेंगे और वो हम अगर हम ही नहीं अपनाएंगे तो बाहर के देश वाले कैसे अपनाएंगे। मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे तो यहाँ पे हम पैदल चल चल के थक चुके हैं, इसीलिए ऑटो से अभी नेक्स्ट स्टेशन पे जा रहे हैं। एक ऑटो पे कितना अच्छे इंसान बैठा हुआ है, हमारे पीछे का नहीं दिख रहा है, बस इधर है, उसके बच्चा है नेंसी दिखा देगा। ये देखो हम कैसे कैसे रास्ते से जा रहे हैं।
देखकर ही मुझे मेरा नाम याद आ गया। ये है अहमदाबाद की गलियाँ। अहमदाबाद चैनपुर की गलियाँ। हाँ, चैनपुर। हाँ, तो हम गुजरात विद्यापीठ से आए हैं और हमारे यहाँ ये पदयात्रा का आयोजन पिछले 20 साल से होता है और 10 साल अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि पिछली बार था वो प्राकृतिक खेती आती है, उसमें सब जो होते हैं किसान उनको समझाना होता है कि कैसे मतलब उनको प्रेरित करना होता है। और इस बार का हमारा टॉपिक है स्वावलंबन, जैसे कि स्वदेशी स्वावलंबन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोगों ने सुना है, उनके बारे में होता है। हमारे कॉलेज में जो 1920 में उसकी स्थापना हुई थी महात्मा गांधी से, उनके और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो दोनों जो था। और गुजरात विद्यापीठ में 13 राज्यों से वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे कि वहाँ BCA होता है, फिर BPS, यहाँ सब अलग अलग होते हैं। अपने गांधी जी को वो इंडिया चलाते हुए देखा है किसी ने? हाँ, देखा है। हाँ, तो वो गांधी जी का जो चरखा और रेटे होते हैं वो भी हमारे, जैसे कि पता है आपके क्लासरूम में कोई हो तो साफ करने आता है वो, तो वहाँ की वो क्लासरूम, कोई लैब हो या कोई रास्ते हो, वो भी हम खुद ही साफ करते हैं। हमारे यहाँ ये सब बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि गांधी जी सब खुद ही करते थे और हमारे कॉलेज गांधी जी के पर से है, तो हम ये सब खुद करते हैं। स्वदेशी वो विचार है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है और युवाओं को धरावर का मौका देता है। स्वदेशी हम कैसे अपना सकते हैं और स्वदेशी को अपनाने से हमें क्या लाभ होगा, हमारे भारत को क्या लाभ होगा, हमारे देश को क्या लाभ होगा। अभी के जमाने में हम जो विदेशी वस्तु, जैसे कि अभी मोबाइल ऐप्स देख लिया और बहुत कई सारे वस्तु है, उनका इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर विदेशी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे विदेशी के साथ साथ स्वदेशी भी है, जो हमारे भारत में बना मेड इन इंडिया वो भी है। तो हमें क्या करना है, विदेशी सामानों को उनको उपयोग करना है, उनके साथ साथ स्वदेशी को भी अपनाना है। जैसे हम जब सामान खरीदते हैं तो हम पीछे में देखते हैं, जो जैसे कि सामान हो गया तो पीछे में वहाँ पे पूरा डिटेल में लिखते हैं, जो जैसे अगर इंग्लैंड में बना होगा तो मेड इन इंग्लैंड, तो हमारे यहाँ बना होगा तो मेड इन इंडिया, ऐसा होता है। तो हमें अपने देश में बने चीज़ों को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। डेली जो हम यूज़ करते हैं, कोलगेट हो गया, साबुन हो गया, माता का तेल हो गया, जो कपड़े भी होते हैं, तो ये भी हमारे भारत में मिलते हैं ये सब सामान, लेकिन हम विदेशी सामान भी यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटोल हो गया, लक्ष्य हो गया, कोलगेट हो गया। क्या आपको पता है ये विदेशी ब्रांड है? तो ये सब सामान, ये जो सब सामान है ये हमारे भारत में भी है, भारत की भी बना वाला है। जैसे कि कोलगेट में वो हो गया दंतकांत हो गया, साबुन में संतूर हो गया, बहुत सारे हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे युवाओं को जो बेरोजगार रहता है उनको मदद करना है, उनकी नया जो न्यू स्टार्टअप करते हैं, वो लोग जो कुछ काम करना चाहता है, जो अपने हाथों से बनाते हैं, उन सामानों को खरीदना है। हम अपने देश के बना सामान अगर खरीदेंगे तो वो पैसा हमारे ही देश के अंदर रहेगा, लेकिन अगर हम विदेशी सामानों को खरीदेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, विदेशी कंपनियों के खाते में जाएगा। तो हमें स्वदेशी खरीदना है, स्वदेशी को आगे बढ़ाना है और आप ये संदेश अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचाना है। आप सब मेरे साथ एक स्लोगन बोलिएगा मेरे पीछे पीछे, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय भारत, जय भारत। हाँ, तो आप लोगों को अगर कुछ सवाल है स्वदेशी के बारे में या हम सब के बारे में अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं है? हाँ ठीक है, धन्यवाद। अरे बेटा तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, जो चीज चमकती है जरूरी नहीं है वो असली हो, असली चमक तो अपने देश की मेहनत में है। तो अभी हम 2 स्कूल विजिट कर चुके हैं। हम अभी यहाँ पे सब अभी रुके हुए हैं क्योंकि पैदल चल चल के थक चुका है हम लोग। तुम कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम 2 स्कूल करके आ चुके हैं और कल के लिए हम स्कूल का परमिशन भी ले चुके हैं और अभी सब वही चल रहा है।
थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कौन सा स्कूल जाए या ना जाए, क्योंकि जो हम स्कूल ढूंढ रहे हैं वहाँ पे पहले ग्रुप 1 के बच्चे पहले ही जा चुके हैं गाइस। हाँ, हम जहाँ भी जा रहे हैं ऐसे ही हो रहे हैं, सब आ चुका है मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है, पर इन मुश्किलों के बावजूद भी हम सब मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हमें पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक मिल रहा है। बाकी के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, मैं और मेरे बाकी ग्रुप से भी बात करवाती हूँ। हेलो। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहिए। कुछ बोलिए यार। हाँ, इसलिए तो हाँ, थक गए हम यार घूम के। ये मेरा ठीक से नहीं हेलो, यहाँ सब देखिए। अच्छा ओके, हाँ मानता ओह सॉरी, फोन में बातें हो रही है ये अभी। ये यहाँ पे बोलो या मेरा ठीक से नहीं आया। अलुमनी वाले को कॉल कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक काम है। बस हमारे अपना घरे जाने हाँ। खाली इनविटेशन आपका। कहाँ चलूँ? इशिता को थोड़ी बीमार हो गई है, इसलिए हम कुछ दवाई लेंगे यहाँ से फार्मेसी से। BSc माइक्रो में આપણે બહુ બહેનો હતી કે મારી કોઈ પ્રોગ્રામ હતો क्या बोल रहे? પદયાત્રા માટે કે અહીંયા જાળી કે ગામડે જવાનું મારું ગામ કયું મારું હા? હું અહીંયા હું વિદ્યાપીઠમાં ભણેલો છું એટલે BA MA BEd MPhil PhD મધ્યમાં કરેલું છે બસ જે કોઈ ખબર પડી જાય। गाइस, हम लोग को पहचान लिया हमारे ड्रेस से कि हम हाँ, क्या भी बोली। हाँ बोलो। हाँ, हाय गाइस, मैं हूँ ईशा क्षत्रिय, गुजरात विद्यापीठ में BSc माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये काका आए हैं, हमसे पूछ रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमने बताया। और यहाँ पे बहुत तड़कती भड़कती धूप में हम अपना ये ड्रेस से पहचान लिया ना ये अंकल ने, दादा इतनी ने। तड़कती भड़कती धूप से हम बहुत परेशान हो रहे हैं बहुत, और इसी में अपना कार्य भी पूरा कर रहे हैं गाइस। हाँ, क्या करें, क्या कुछ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेहनत का फल मीठा होता है। सब्र का फल हमेशा मीठा हाँ, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए जय हिंद जय भारत। देखो गाइस, हम यहाँ बीच सड़क पे है और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है एक रास्ते से, मतलब दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियाँ हैं तो हमें गाड़ियाँ टोक भी सकते हैं। और यहाँ के गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलाते हैं, है ना? हाँ। बहुत स्पीड है ना, बहुत स्पीड से चलाता है। धूप देखो, धूप इतनी है कि हम 1 सेकंड के लिए भी खड़े नहीं। 3 दिन तक मैं छाता लेकर घूम रही थी, लेकिन आज मैं छाता लेकर नहीं आई और आज ज़्यादा धूप हो गया है, तो शायद मैं भी हम सही में पदयात्रा ही कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, हाँ, सिर्फ जो प्रोजेक्ट दिया है उसी का फर्क है। बाकी पिछले साल भी हम चल करके ही चलते थे, इस बार भी हम चल के स्कूल ढूंढ रहे हैं। हम स्कूल में अपना विद्यापीठ के बारे में बता रहे हैं, सबको अलग अलग बताया है कि ये करना है वो करना है। बाकी ये इतना सही फर्क है, उतना सा फर्क ना। उतना सही फर्क है। और जब हम उसमें भी चलना था, इधर भी चलना है। हाँ। जय हिंद जय भारत। और फिर जो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है जगह, जो लोकेशन, जो उसमें हम ऊबर बुक करके ऑटो से या उधर ऐसे लोकेशन में पहुंच जाते हैं। जो सामने है इतना भी सामने ही नहीं होते ना, दूरी होते हैं, तो पूरा चल के हालत ख़राब हो रहा है हमारा। और चल के तो मेरा पाँव यहाँ पे देखो, मैं बताती हूँ इसी तरह। यहाँ पे हम फार्मेसी में आए हैं दवाई लेने के लिए, चल के माथा दर्द हो गया है पाँव दर्द हो गया है। ऐसा रहता है, अगर चेयर मिल जाए तो बस बैठे रह जाए। ऐसी बहुत इच्छा हो रही है गाइस। कॉलेज बन गया, सुकून मिल गया हमें, अभी मज़ा लग रहा है ना। बन गया हॉस्टल बोलते हैं यहाँ, यूनिवर्सिटी में हम आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारे हॉस्टल, मेरा रूम यहीं पे है, इधर दिखाओ ना, यही कहीं पे है। और इसके बाद वो अंदर में भी मेन हॉस्टल है। आओ अंदर आओ। तो आप ज़रा कैमरा को सेट कीजिए, वहाँ पे मेन हॉस्टल है, तो वहाँ पे रूम जो फुल हो चुका है, इसलिए हमें इस साइड में दिया है। ये क्वार्टर है तो खाली है, तो इसलिए हमें इस साइड में रूम दिया है। तो अभी हम रूम पहुँच चुके हैं, तो अभी जाएंगे और रेस्ट करेंगे। थक गया।